बात की। चीन ने अपनी आदत के मुताबिक एक बार फिर भारत के साथ धोखे का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। चीन एक तरफ तो एलएसी पर अपनी सेनाओं के कदम पीछे हटाने का संकेत दे रहा है, दूसरी ओर वो एक खौफनाक साजिश को भी अंजाम तक पहुंचाने में जुटा है। इस वक्त चीन की परेशानी ये है कि पैंगोंग और दूसरे इलाकों में रणनीतिक तौर पर अहम ठिकाने भारत के कब्जे में हैं। चीन अपनी चालबाजी से भारत को इन जगहों से हटाना चाहता है, इसीलिए वो बातचीत में अपनी सेनाओं को पीछे हटाने का संकेत दे रहा है, लेकिन पीठ पीछे वो ऐसी साजिश में जुटा है कि जैसे ही भारतीय सेना पीछे हटे, वो तेजी से रणनीतिक तौर पर अहम इलाकों पर काबिज हो जाए। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए चीन गुपचुप ढंग से तैयारी भी कर रहा है। एलएसी पर ड्रैगन की खौफनाक चालाकी। सरहद पर चीन कर रहा बड़ी तैयारी। बातचीत की आड़ में धोखा देने की तैयारी। अक्साई चीन को अभेद किला बना रहा चीन। सड़कों का जाल बिछा रही शी की सेना। बड़े विश्वासघात की फिराक में चीन। एलएसी पर बेशक चारों तरफ बर्फ की चादर बिछने लगी है, मगर भारत और चीन की सेना की मोर्चाबंदी से हालात गर्मी से सराबोर हैं। एलएसी पर भारत चीन के बीच फिलहाल तनातनी का आलम बरकरार है और गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दोनों तरफ से कमांडर स्तर के अधिकारी कम से कम 8 बार आमने सामने बैठकर बातचीत भी कर चुके हैं, मगर अभी तक तो ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचती नहीं दिखाई दी। लेकिन इसी बीच चीन को अपनी चालाकी भरी चाल को चलने का शायद मौका मिल गया है और सेना से जुड़े सूत्रों की माने तो चीन एक बार फिर भारत की आंखों में धूल झोंकने की ताक में है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि भारत और चीन की सेना एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, यानी कि एक नए फॉर्मूले के तहत दोनों देशों की सेनाएं एलएसी से पीछे हटेंगी। साथ ही तनाव को कम करने के लिए मई के महीने में जो सहमति भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बनी थी उसको तवज्जो दिया जाएगा, लेकिन लगता है कि चीन को ये मसौदा मंजूर नहीं है और यही वजह है कि वो अपने वादे से भी पीछे हट रहा है। कह सकते हैं कि चीन शायद बातचीत के आड़ में कोई बड़ी साजिश को रच रहा है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर शी की सेना की जो हरकतें सामने दिखी हैं, उन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को हैरत में डाल दिया है। खबर है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी पर मौजूद अपनी तमाम पोस्ट पर रीइंफोर्समेंट बढ़ा दिया है। इसके अलावा एलएसी के आसपास वाली पोस्टों पर सैनिकों की आवाजाही भी तेजी से देखी जा रही है। पिछले 30 दिनों के दौरान चीन की सेना ने अक्साई चीन के कब्जे वाली जमीन पर सड़क निर्माण को और तेज कर दिया है। पीएलए काराकोरम दर्रा से 30 किलोमीटर पूर्व में समर लुंगपा इलाके में 10 से ज्यादा बंकर बनाने में जुटा हुआ है। भारतीय सीमा के नजदीक इन तमाम बातों से ये बात तो साफ हो जाती है कि चीन 3,488 किलोमीटर लंबे एलएसी पर किसी बड़े गतिरोध से निपटने की तैयारी में लगा हुआ है। बता दें, दोनों देशों में अब तक 8 बार कमांडर स्तर की बातचीत भी हो चुकी है, जो बेनतीजा रही और अगले कुछ ही दिनों में 9वीं बातचीत होने वाली है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास आजकल ये देखा जा रहा है कि चीन अपनी फौजों को जरूरत से ज्यादा तैनात कर रहा है, यानी कुछ असाधारण सी गतिविधियां हो रही हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि चीन का इरादा दोबारा हमला करने का तो नहीं है। अगर ऐसा उसका इरादा है
तो इसमें कोई ताजुब कम से कम मुझे नहीं है, क्योंकि ये 1962 में भी उन्होंने इसी तरह से किया था। इसलिए चीन के किसी भी इरादे को भांप सकना बहुत ही मुश्किल होता है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से दावा किया गया है कि किजिल जिंगला इलाके में सैनिकों की तैनाती और बढ़ा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट में सेना के अफसरों के हवाले से दावा किया गया है पीएलए ने समर लुंगपा, माउंट तजुम, रेचिन ला के दक्षिणी इलाके में 10 डोंगियां बना ली हैं। इसके साथ ही चीन ने दौलत बेग ओल्डी से 70 किलोमीटर दूर किजिल जिंगला में सैनिकों की तैनाती और बढ़ा दी है। सेना के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि लद्दाख के दक्षिण पूर्व इलाके में मौजूद शेंडोंग से पंगुर सोल गैप से लेकर चुशूल के दक्षिण इलाके में सड़कों पर 60 से ज्यादा चीन की फौज के हैवी इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी HETV की आवाजाही देखी गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि LAC पर चीनी सेना ने निगरानी उपकरण भी लगाए हैं। चीनी टैंक ट्रांसपोर्टर्स को भी LAC से 60 किलोमीटर पूर्व स्थित गोपक में देखा गया है। इससे इस बात के साफ संकेत हैं कि पीएलए ने अपने सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं की है। इसके साथ ही डेमचोक के उत्तर पूर्व में रुडोग, मापोथेंग, सुमकसी और चांगला के पश्चिम में अक्साई चिन में सैनिकों की फिर से तैनाती हुई है। जाहिर है ये हालात सामान्य तो नहीं कहे जा सकते। अक्साई चिन के पास, अक्साई चिन हमारा है, भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लद्दाख का हिस्सा है, और उसको 62 की लड़ाई के पहले और बाद में उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। अब वहाँ पे वो बड़े पैमाने पर सड़कें बनवा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए चीन को इससे खबरदार करने की जरूरत है। पूरी दुनिया को चाहिए कि इसको समझावे, भारत को इस पर लीड लेनी चाहिए। खबर तो यही मिल रही है कि चीन ने अक्साई चिन में अपने कब्जे वाले इलाके को किसी अभेद किले में तब्दील कर दिया है। इस इलाके में पीएलए ने न केवल सैनिकों की तैनाती बढ़ाई बल्कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का भी जाल बिछा दिया है। बताया जा रहा है कि पीएलए ने पिछले 30 दिनों के बीच बड़े पैमाने पर अक्साई चिन इलाके में सैनिकों की तैनाती की है, लेकिन जिस बात ने भारतीय सेना की मुश्किलें बढ़ाई हैं वो है पैंगोंग त्सो झील के पास मौजूद फिंगर 6 से फिंगर 8 वाला इलाका। सूत्रों की माने तो फिंगर 6 से लेकर फिंगर 8 को जोड़ने वाली सड़क को चीन की सेना ने अब चौड़ा करना शुरू कर दिया है ताकि जंग जैसे हालात में बहुत तेजी से चीनी सेना को भारतीय मोर्चे के पास तक पहुंचाया जा सके। भारत और चीन से 8 बार कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है, डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हो चुकी है, और गलवान वैली और लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से उन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं वो सारी गड़बड़ियाँ पूरी दुनिया के सामने है। तो लेकिन बातचीत बेनतीजा रहती है, क्योंकि चीन का रुख ये है कि हम वहाँ रहेंगे, खूंटा यही गड़ेगा, उसके बाद बातचीत आप कर लो। तो वो अपनी बात से दरअसल हटने को तैयार नहीं है। इस बात पर भारत को विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि चीन कभी भी विश्वसनीय नहीं है। इन बातों से तो ये साफ हो गया कि चीनी ड्रैगन बातचीत की आड़ में एक बार फिर भारत के साथ बड़े धोखे की तैयारी कर रहा है। LAC पर चीन को अभी तक मुंह ही खानी पड़ी है। भारतीय जाबाज सैनिकों ने कदम कदम पर चीन को सबक सिखाया और जरूरत पड़ी तो उन्हें उनकी हदों के भीतर तक खदेड़ा है। जमीन पर तो भारतीय सेना और उसकी चौकसी के आगे चीन की लाल सेना की नहीं चल पा रही, और अपनी दाल गलती न देख चीन ने दिखावे के तौर पर एक बार फिर बातचीत का पैतरा अख्तियार कर रखा है, लेकिन चीन पर किसी को भी भरोसा नहीं है। चीन भले ही गुपचुप तरीके से भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना तैयार कर रहा हो, लेकिन भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। चीन के खिलाफ तैयार हुआ क्वाड गठबंधन पहले ही चीन की नींद उड़ाए हुए है। अरब सागर से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन को चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने आसमान से भी चीन के लिए चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका के 2 बम वर्षक विमानों ने चीन के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरकर चीन को कड़ा संदेश दिया है। इसके बाद चीन और तिलमिला उठा है। चीन पर नकेल कसने की तैयारी।
अमेरिका के साथ मिलकर भारत की तैयारी। हवाई धमकी मिलते ही थर्राया ड्रैगन। हवाई सीमा में घुसकर गरजे फाइटर प्लेन। मंगलवार सुबह अचानक चीन का आसमान 2 अमेरिकी फाइटर बम वर्षक विमानों की गर्जना से थर्रा उठा। अमेरिका के USA FB-1 बम वर्षक विमान किसी इलाके के दरोगा की तरह आसमान में कलाबाजी खाते हुए चीन की हवाई सीमा में घुसे। कुछ देर चीन के ही आसमान में चहलकदमी की और फिर वापस लौट आए। कहने को ये एक सामान्य सी घटना थी, लेकिन इसके दूरगामी नतीजे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसके जरिए चीन को एक ऐसा पैगाम दे दिया गया है जिसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। भारत को तनाव देना बंद करो। बिना वजह हवा में उड़ना बंद करो। अमेरिका और भारत की वायुसेना की मार से बचना नामुमकिन। अमेरिकी वायुसेना के 2 बम वर्षक विमानों ने चीन की हवाई सीमा में ऐसे वक्त में प्रवेश किया जब चीन की नौसेना दक्षिणी चीन सागर में युद्धाभ्यास कर रही थी। अमेरिका की तरफ से चीन को यह सीधी चेतावनी थी, लेकिन चीनी राष्ट्रपति की चिंता किसी और बात को लेकर है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच में कॉमकोसा का करार है और इस करार के तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य उपकरण और संचार उपकरणों का बेरोक-टोक इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका का ये कदम एक तरह से चीन को खुली चेतावनी है कि यदि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो यूएस एयरफोर्स उसे घर में घुसकर मारने की क्षमता रखती है। फ्लाइट मॉनिटर एयरक्राफ्ट स्पॉट्स के मुताबिक मंगलवार सुबह 2 USA FB-1 बम वर्षक विमानों ने चीन के ADIZ में प्रवेश किया और कुछ देर बाद वापस लौट आए। B-1B में किसी भी बम वर्षक की तुलना में सबसे बड़ा पेलोड होता है और अमेरिकी सेना इसका पहले भी इस्तेमाल करती रही है। सेना के सूत्रों की माने तो इस तरह के भारी विमानों को जासूसी मिशन पर कभी तैनात नहीं किया जाता। लिहाजा माना जा रहा है कि अमेरिका ने चीन को चेतावनी देने के लिए ही ये कदम उठाया। एयरक्राफ्ट स्पॉट्स के ट्वीट में बताया गया कि अमेरिकी विमानों की आखिरी लोकेशन पूर्वी चीन सागर में चीन के हवाई क्षेत्र में थी। अमेरिका पूर्वी एशिया में शांति और संतुलन बनाए रखने के मिशन पर है और उसने चीनी सीमा में विमान भेजकर एक बार फिर साफ कर दिया है कि अमेरिका में आंतरिक सियासी उठापटक के बावजूद उसकी नीति में कोई अंतर नहीं है। भारतीय सेना की खुफिया खबरों पर यकीन किया जाए तो तिब्बत इलाके में मौजूद एयरपोर्ट लहासा गंगर में अपने लड़ाकू विमानों को छुपाने के लिए चीन ने शेल्टर तैयार किए हैं, जिसकी सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है। खबर मिली है कि चीन ने पेंगोंग सो के पास रुतोंग काउंटी, नांगरी गुंसा एयरपोर्ट, शिगाजे एयरपोर्ट, निंगची एयरपोर्ट और लासा गंगर एयरपोर्ट को अब पूरी तरह से तैयार करना शुरू कर दिया है, बल्कि उन्हें अपनी वायुसेना के लिए इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है ताकि LAC पर भारत के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर सके। चीन के ये वो एयरपोर्ट हैं जिनके बारे में खुलासा यही है कि ये सभी के सभी 5 एयरपोर्ट तिब्बत के उस इलाके में आते हैं जिसकी भारत की सरहद से दूरी बहुत कम है। इन एयरपोर्ट को चीन ने रीजनल कनेक्टिविटी का हवाला देकर विकास करने की बात की आड़ में ले रखी है, जबकि सैटेलाइट इमेज से साफ हो जाता है कि ये एयरपोर्ट उनकी सैनिक गतिविधियों के केंद्र ज्यादा है, क्योंकि वो इन एयरपोर्ट को मिलिट्री बेस में तब्दील कर रहा है। वो भरोसे लायक बिल्कुल नहीं है और कमांडर स्तर की बातचीत हो चाहे जो हो, लेकिन भारत को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा चीन के बेनिस्बत, क्योंकि चीन यहाँ भी और अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी, उधर और आपने भूटान के आसपास देखा है उसकी गतिविधियों को, तो इसलिए कहीं भी कुछ भी कर सकता है चीन।
दरअसल चीन को एलएसी पर आए दिन भारत से मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है और ये बात भी सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान की जमीन पर चीन 7 एयरबेस भी तैयार करवा रहा है। पाकिस्तान की जमीन पर चीन ने 7 ऐसे एयरबेस तैयार कराने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जहां से उसके मंसूबों को आसमान मिल सके और उन एयरबेस से भारत पर जब चाहे तब हमला करने की अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचा सके। सूत्रों से पता चला है कि जिन 7 एयरबेस की बात की जा रही है उनमें जैसलमेर सीमा पर खेरपुर का कादनवली एयरबेस, जोधपुर सीमा पर सवन एयरबेस, बाड़मेर सीमा पर मैब खतावर एयरबेस, गुजरात के कच्छ के रण के पास खसखेली एयरबेस और बदिन एयरबेस, भुज सीमा पर मीठी एयरबेस और पीओके में स्कार्दू एयरबेस शामिल है। चीन की समस्या यह है कि उसके ज्यादातर बेस 4000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है। इससे फाइटर विमानों को हथियारों और ईंधन के साथ उड़ान भरना मुश्किल होता है। जाहिर है चीन के फैलाए आसमानी जाल को लेकर भारत भी चौकन्ना है। और अब बात ऑपरेशन नगरोटा की, जिसके तहत इमरान की खूनी साजिश को भारतीय सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और पाकिस्तान इन चुनावों में खलल डालना चाहता है। इसी इरादे से पाकिस्तान सरकार के इशारे पर मसूद अजहर ने अपने आतंकियों को भारत भेजा। सांबा सेक्टर से 4 आतंकी ट्रक पर सवार होकर घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़े, लेकिन उनके इस खूनी मिशन को नगरोटा के पास बन टोल प्लाजा पर नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में जैश के 4 आतंकी ढेर हो गए, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। देखिए ऑपरेशन नगरोटा की इनसाइड स्टोरी। नगरोटा में इमरान की खूनी साजिश नाकाम। Put fire to the Tripal and take positions and cover every possible exit route. ठीक है? मत गोले अंदर से बहुत ज्यादा फेंके जा रहे थे। पूरा डोर जो है ये छलनी हो चुका है। मसूद के मौत के सौदागरों का काम तमाम। अभी भी मौका दे रहे हैं, हाथ हथियार डाल के बाहर आ जाए। तो अभी जो सामान उनसे पकड़ा गया था उसकी जांच अभी पुलिस की जो फोरेंसिक टीम है, जहां पुलिस के जो दूसरे विंग हैं वो जांच कर रहे हैं। ऑपरेशन नगरोटा की इनसाइड स्टोरी। गुरुवार की सुबह पौ फटने से पहले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अचानक अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। सुरक्षा बल की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौकाए वारदात की ओर रवाना होने लगी। ट्रैफिक पूरी तरह बंद कर दिया गया, रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक ट्रक को सुरक्षा बल ने चारों तरफ से घेर लिया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन नगरोटा। दरअसल खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि कुछ आतंकी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के रास्ते कश्मीर घाटी पहुंचने की फिराक में हैं और वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में बड़ा हमला करने वाले हैं। लिहाजा सभी टोल नाकों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया। जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ट्रक में सवार होकर जैसे ही नगरोटा बन टोल प्लाजा पर पहुंचे तो उन्हें घेर कर वहीं ढेर कर दिया गया। इमरान खान और उनके सिपहसालार कमर जावेद बाजवा के इशारे पर मसूद अजहर ने कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी।
पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका मसूद अजहर ने अपने भाई रऊफ लाला को इस आतंकी वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो अपनी खूनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कर सांबा पहुंचे थे। यहां से ये आतंकी एक ट्रक में सवार हुए और घाटी की ओर रवाना हो गए। इस बात से अनजान कि सुरक्षा बल घात लगाए बैठे हैं और वो जहन्नुम पहुंचाए जाने वाले हैं। पाव फटने से पहले ट्रक में सवार जैश ए मोहम्मद के आतंकी सांबा से रवाना हुए। रेत और चावल के बोरों से लदे ट्रक में ये आतंकी छिपे बैठे थे। आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहे थे। घातक हथियारों का जखीरा था। तो जिस ट्रक में ये आतंकी सवार थे, उसकी पहली तस्वीर कैद हुई सांबा के ठंडी कुई टोल प्लाजा पर। यहाँ ट्रक के ड्राइवर ने टोल दिया और अपने खूनी मिशन के लिए रवाना हो गया। करीब 1 घंटे के सफर के बाद आतंकी नगरोटा पर बने टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां पहले से ही इनपुट मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। सुरक्षा बल ने फौरन ट्रक को घेर लिया और आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा। जम्मू के आईजी मुकेश सिंह ने खुद आतंकियों से हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने की अपील की। लेकिन दहशतगर्दों की इस खूनी टोली के सिर पर खून सवार था। आतंकियों ने ट्रक के अंदर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। लिहाजा सुरक्षा बल को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। सुरक्षा बल ने ट्रक को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायर किए और आखिर में ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। Put fire to the tripal and take positions and cover every possible exit route. ठीक है? Because if you try to do something stupid, अंदर वो sandbag इधर उधर करके बैठे होंगे तो गोली मारेंगे तुम्हें। उसको आग लगाओ, let them be exposed. Once they are exposed, then we can hit them and we can also catch them live. हाँ, जल्दी करो। पाकिस्तान से आए जैश के आतंकियों को अब तक समझ आ चुका था कि उनकी मौत निश्चित है। लिहाजा इन आतंकियों ने भागने और सुरक्षा बल को निशाना बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बल ने एक के बाद एक 6 धमाके कर ट्रक को जला दिया। ट्रक धू-धू कर जल रहा था, लेकिन सुरक्षा बल अब भी अपनी पोजीशन संभाले हुए थे कि तभी ट्रक के अंदर एक आतंकी थोड़ी हरकत करता नजर आया। मौका अच्छा था इस आतंकी को धर दबोचने का। लिहाजा जम्मू के आईजी मुकेश सिंह ने इस आतंकी को सरेंडर करने के लिए कहा। उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। जय सर, जय सर। वो फायर बंद करो। हम एक को देख रहे हैं, एक दो को यहाँ से। आप अभी भी मौका दे रहे हैं, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए। जो गाड़ी के अंदर हिलता हुआ दिख रहा है वो आ सकता है बाहर, अभी भी आ रहा है। उठ जा। हाँ ठीक है, ठीक है। 2 इंजर्ड है काफी, आप अभी भी आ सकते बाहर। आपको नहीं होगा। मत करो फायर, फायर होल्ड करो, फायर होल्ड करो, फायर होल्ड करो, मत करो। लेकिन इस आखिरी अपील का भी जिंदा बचे आतंकी पर कोई असर नहीं हुआ और उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इतनी गोलियां चलाईं कि जिंदा बचा आतंकी भी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। ऑपरेशन नगरोटा खत्म होने के बाद की तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह सुरक्षा बल ने आतंकियों की साजिश को नाकाम किया। आप देखिए ट्रक के ऊपर कितनी ज्यादा बुलेट के निशान हैं। ये पूरा डोर जो है ये शल्ली हो चुका है। लगातार जो फायरिंग थी वो ट्रक के भीतर से की गई और उस पार दूसरी तरफ से सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। ट्रक को बाद में दोनों तरफ से जब फायरिंग शुरू हुई तो उसके भी ट्रक को आग लगा दी गई। ट्रक को उड़ा दिया गया क्योंकि हाथ गोले अंदर से बहुत ज्यादा
फेंके जा रहे थे मिलिटेंटों की ओर से, और इस ट्रक में मिलिटेंट जो यहाँ पहुंचे हुए थे उन चारों आतंकियों को मार गिराया गया है। ट्रक के भीतर चावल भरे हुए थे। अब ये जांच की जा रही है कि ये ट्रक किसका है। ऑपरेशन नगरोटा पूरा हो चुका था, आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका था, तो आतंकियों की साजिश के जीते जागते सबूत सुरक्षा बल को हैरान कर रहे थे। इतनी भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहों का बरामद होना चौंकाने वाला था और साफ जाहिर हो रहा था कि दहशतगर्द घाटी में खून की होली खेलना चाहते थे। मौकाए वारदात से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 25 ग्रेनेड, RDX से भरा बैग और दवाइयां बरामद की गईं, जो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि आतंक का आका मौलाना मसूद अजहर भारत को दहलाने की कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता है। यही नहीं, उसने अपनी आतंकी टोली को पूरी तैयारी के साथ भेजा था। आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ लगभग 2 घंटे तक चली। इस मुठभेड़ में ट्रक में सवार सभी 4 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए चारों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनका ताल्लुक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से है। ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफ़ी भारी मात्रा में एमुनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती पुलिस के उन 2 जवानों से मिलने पहुंचे जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए थे। उन्होंने पुलिस के इन जवानों का हौसला बढ़ाया और 4 आतंकियों को मार गिराने पर उन्हें बधाई दी। लेकिन नगरोटा में जांच एजेंसियां इस एनकाउंटर के बाद तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठा करने में जुट गई हैं। NIA की टीम मौके पर पहुंची और आतंकियों के तमाम सबूत इकट्ठा किए। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से बात की, जबकि एनकाउंटर वाली जगह की वीडियोग्राफी भी की गई। यह सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहाल हो। वो नहीं चाहता कि जहां पर जो DDC के इलेक्शंस कराए जा रहे हैं वो सफलतापूर्ण कंप्लीट हो। इसलिए वो किसी ना किसी तरह आतंकवादियों को घुसपैठ करके भारत के अंदर भेज रहा है। पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को नाकामयाब करने के लिए सुरक्षा बलों ने आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने LAC के करीब सांबा सेक्टर के पास फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक उसी समय ये आतंकी घुसपैठ कर भारत की सीमा में दाखिल हो गए थे। पाकिस्तान ने उन्हें भारत भेजने के लिए ही सीज फायर का उल्लंघन किया था। मसूद अजहर भारत में हमले करवाने और आतंकियों की फौज तैयार करने के लिए कुख्यात है। नगरोटा में उसने जिन आतंकियों को मौत की नींद सुलाया, उनके पास से जिस आतंकियों को मौत की नींद सुलाया गया, उनके पास से कराची में बनी दवाइयां, पिस्तौल, AK-47 राइफल और RDX बरामद हुआ। इससे ये साफ पता चलता है कि इस बार मसूद का मंसूबा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। हालांकि सुरक्षा बल को मसूद की साजिश के बारे में पहले से ही पता लग गया था। खुफिया एजेंसियों को मसूद के टेरर प्लान की एक जानकारी हो गई थी। यही वजह कि वक्त रहते इस आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। लेकिन अब भी 250 से 300 आतंकी POK में मौजूद लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं और इनकी मंशा भी कश्मीर घाटी को दहलाने की है। पाकिस्तान की आतंक नीति पर प्रहार। पाकिस्तान में बैठे आतंकी लगातार भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देकर ये खौफ का माहौल तैयार करना चाहते हैं। पाकिस्तान सेना और आईएसआई के इशारे पर आतंकी तंजीमें घाटी में खून की होली खेलना चाहती हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। पाकिस्तानी सेना बिना किसी उकसावे के बॉर्डर पर गोलाबारी कर रही है। सेना की चौकियों के साथ लोगों के घरों को निशाना बनाकर गोले दागे जा रहे हैं ताकि गोलाबारी की आड़ में आतंकियों को भारत में दाखिल कराया जा सके। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकी भी इसी तरह भारत में दाखिल हुए थे। दरअसल भारतीय सेना के मजबूत एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के चलते पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ नहीं करवा पा रहा है। इसी के चलते हथियारों की खेप भी सीमा के इस पार आतंकियों तक पहुंचाने में पाकिस्तान को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आईएसआई ने पहले ही तमाम आतंकी संगठनों को ये अल्टीमेटम दे दिया है कि बर्फबारी से पहले किसी भी तरह से हथियारों के साथ आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए, क्योंकि बर्फबारी शुरू होने के बाद आतंकियों की घुसपैठ कराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारतीय सेना को इस बात का बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान अपने पालतू आतंकियों को भारत में किसी भी कीमत पर दाखिल कराना चाहता है। लिहाजा सेना ने चौतरफा घेराबंदी कर रखी है। सीमा पर मुस्तैदी के साथ खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। स्थानीय पुलिस की मदद से सेना आतंकियों की हर मूवमेंट की जानकारी रखे हुए है। यही नहीं, जिस तरह नगरोटा में आतंकियों की साजिश को नाकाम किया गया, उसी तरह आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारने का मिशन भी जारी है। आपको बता दें, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस साल अब तक 211 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए इस साल अब तक 4137 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान बहुत ट्राई कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए, और इलेक्शन जो होने वाला है जिसकी तैयारी चल रही है ऑलरेडी, डिस्टर्ब करने के लिए। इस कॉन्टेस्ट में जम्मू पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर बहुत सारा काम वहाँ पर किया है। चारों जो पाकिस्तानी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इलेक्शन पूरी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जेएनके पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के साथ पूरी तैयार है। हम लोग कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कल से कैंडिडेट लोग अपने फील्ड में जाके कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया है। कोई डरने की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में 28 दिसंबर से 8 चरणों में जिला विकास परिषद के चुनाव होने हैं, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों के बूते इन चुनावों में खलल डालना चाहता है। यही वजह है कि उसने सांबा से आतंकियों की घुसपैठ कराई और उन्हें हथियारों के साथ घाटी की ओर भेजा। हालांकि उसकी ये चाल नाकाम हो गई, लेकिन खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक एलओसी के पास अब भी 250 से 300 आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। इन आतंकियों को बड़ा हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जैश, लश्कर और हिज़्ब से जुड़े ये आतंकी आत्मघाती हमले करने के लिए भी ट्रेन किए गए हैं, लेकिन पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों और वहां से हो रही हर हलचल की जानकारी भारतीय सेना को है। सेना घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए हाई अलर्ट पर है। हर एक बार हर एक सीनियर अफसर ने बता चुके आप लोगों को, बीएसएफ साइड से, आर्मी के साइड से, कि लगभग 200 से 250 मिलिटेंट तैयार आने के लिए, लेकिन इसलिए सिक्योरिटी फोर्स पूरे मुस्तैद है। आप देखे होंगे पिछले बार जब एलओसी पे फायरिंग हुई थी, और प्रयास यही था पाकिस्तान का कि इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स आर्मी पूरी तैयार है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। पाकिस्तान का बहावलपुर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का गढ़ है। लिहाजा पाकिस्तान के आतंकी संगठन पंजाब और जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ज्यादा घुसपैठ करने की फिराक में है, लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद है और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। आपको बता दें कि नगरोटा के बंटोल प्लाजा पर इसी साल 30 जनवरी को 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। 28 अगस्त 2020 को बीएसएफ ने सांबा इलाके में पाकिस्तान की घुसपैठ के लिए बनाए गए टनल का पर्दाफाश किया था। 8 सितंबर 2020 को बंटोल प्लाजा से ही हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था, जबकि 23 सितंबर को भी कुछ हथियार बरामद किए गए थे। हमारे सुरक्षा बल सतर्क हैं और पूरी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ एक बेहतरीन काम हो रहा है, चाहे वो बीएसएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारी आर्मी हो। जो भी मिलिटेंट यहाँ पर घुसपैठ करके आते हैं उनको जल्द ही मार गिराया जाता है। आज जो नगरोटा में हुआ वो इसका एक उदाहरण है। सुबह 4 बजे जो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर इनकाउंटर चल रहा है और सभी 4 मिलिटेंट से यहाँ पर मार गिराए हैं। मैं सुरक्षा बलों को सलाम करता हूँ। जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक होगी। 22 दिसंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकी इन चुनावों में बाधा डालना चाहते हैं।
यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने मसूद अजहर को इस दौरान हमले करने का हुक्म दिया है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर ने हमलों की जिम्मेदारी अपने भाई रऊफ लाला को सौंपी है। रऊफ कुछ दिनों से जम्मू के सांबा और हीरानगर सेक्टर के उस पार पाकिस्तान के शकरगढ़ इलाके में देखा गया था। वो इसी साल 31 जनवरी को आतंकियों की घुसपैठ कराने और मुठभेड़ के पीछे का मास्टरमाइंड था। तब भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बन टोल प्लाजा के पास घेर कर मार गिराया था। सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं, जिसका नजारा सिर्फ नगरोटा में ही नहीं बल्कि पुलवामा में भी नजर आया। यहां भी आतंकियों की खबर मिलने पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस ऑपरेशन में बाधा डालने के लिए कुछ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और रास्ता बंद करने की कोशिश की। इन लोगों ने सुरक्षा बल पर पत्थर भी बरसाए। 2-3 साइड से पत्थरबाजी हुई यहाँ पे, और ये जो रोड है ये मेन रोड पुलवामा का है और यहाँ से ही सुरक्षा बल आते हैं, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, उनकी गाड़ियाँ चलती हैं और यहाँ पे बाधा डालने की कोशिश की गई। मेन रोड पे पत्थर फेंके गए और वहाँ पे ब्लॉक भी कर दिया गया रोड को, और हालांकि अभी इस वक्त रोड खोल दिया गया। पाकिस्तान की आतंक निरोधी अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड और कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जमातुद दावा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद को 10.5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जफर इकबाल और याह्या मुजाहिद को 10-10 साल की सजा सुनाई है, जबकि अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि हाफिज की संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए, लेकिन यह तो सिर्फ पाकिस्तान का ढोंग है, क्योंकि एक तरफ तो वो कार्रवाई का स्वांग रचता है और दूसरी तरफ मसूद अजहर जैसे आतंकियों के जरिए भारत को दहलाने की कोशिश करता है। लिहाजा अब भारत आतंकिस्तान पर आखिरी प्रहार की ओर तेजी से बढ़ रहा है।